The H-1B visa lottery is getting a major makeover and the upcoming 2027 season will look very different from what we have seen before. If you are dreaming of an H-1B visa, then you need to hear this update. The US has announced new rules for H-1B visa selection process and the new rule for H-1B lottery in 2027 will look very different from before. देखो दो major change आए हैं. पहले तो जिसकी सब बात कर रहे हैं, that is $100,000 की फीस. अब एम्प्लॉयर्स को फॉरेन वर्कर हायर करने के लिए वन टाइम फीस देनी पड़ेगी $100,000 और ये डेफिनेटली हायरिंग डिसीजंस को इफेक्ट करेगा. सेकंड इज वेटेड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर H-1B लॉटरी. DHS ने 24 सितंबर 2025 को एक प्रपोजल पब्लिश किया जिसका नाम है वेटेड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेंट एंड पिटिशनर सीकिंग टू फाइल कैप सब्जेक्ट H-1B पिटिशंस. देखो अभी तक जो H-1B वीजा था वो कुछ इस तरह काम करता था कि पहले यूएस कंपनीज अपने फॉरेन एम्प्लॉयज को इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर करती थी. उसके बाद USICS के थ्रू एक रैंडम लॉटरी सिस्टम रन होता था टू सेलेक्ट द बेनिफिशियरीज. जब बेनिफिशियरी सेलेक्ट हो जाते थे तो कंपनीज को एक रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन नोटिस जाता था और फिर कंपनीज पिटीशन फाइल्स कर सकती थी. बेसिकली इट वाज ऑल रैंडम. किसी का भी लॉटरी निकल सकती थी, किसी की भी नहीं निकल सकती थी. कोई स्किल मैटर नहीं करती थी, कोई भी प्रोफाइल मैटर नहीं करती थी. अब जो चेंज हुआ है उसको समझते हैं. तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी ना पीछे अभी कि वेटेड सिलेक्शन प्रोसेस. अब इसके थ्रू क्या होगा कि कोई भी लॉटरी रैंडम नहीं निकलेगी. जो लोग हायर स्किल्ड हैं या फिर हायर पेड हैं उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी. इसमें OEWS वेज लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा और रजिस्ट्रेशन वेज के बेस पे रैंक करेगी कि मतलब एम्प्लॉयर कितनी सैलरी दे रहा है. और सिलेक्शन OEWS वेज लेवल 4 से स्टार्ट होकर वेज लेवल 1 तक जाएगी. इसमें बेसिकली 4 आपका हाईएस्ट रहेगा और 1 आपका लोएस्ट रहेगा. वेटेड सिलेक्शन पूल मैंने स्क्रीन पर भी मेंशन कर दिया तो आप चेक कर सकते हो. अगर एक वर्कर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के साथ है तब भी यूनिक बेनिफिशियरी सिर्फ 1 काउंट होगा. लाइक इन वेरी सिंपल वर्ड, हायर सैलरी हायर स्किल बेटर चांसेस, लोअर सैलरी लोअर स्किल लीस्ट चांसेस. अब अगर मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड की बात करूं H-1B वीजा की, तो पहले एनुअली 85,000 वीजा इशू होते थे जिसमें से 65,000 रेगुलर वर्कर्स के लिए थे और 20,000 मास्टर्स डिग्री होल्डर्स के थे. जो बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो यूएस में मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए रिजर्व होते थे. अब न्यू चेंज की वजह से कितने वीजा एक्चुअल में इशूड होंगे ये तो एग्जैक्ट नंबर ऑनेस्टली किसी को नहीं पता. अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है इसकी, बट ऑफ कोर्स इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स तो आएंगे ही. जैसे यूएस में लोअर पेइंग जो जॉब्स हैं उनके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. कंपनीज $100,000 फीस की वजह से और सिलेक्टिव हो जाएंगी और अमेरिकन सिटीजन को ज्यादा प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर इंडियन स्टूडेंट्स. और 2027 से H-1B का लैंडस्केप ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा. देखो ऑनेस्टली अब इतनी क्लैरिफिकेशन तो किसी के पास भी नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा. जो भी मेजर चेंजेस अपडेट्स आ रही है वो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं. पर अगर आप यूएस में मास्टर्स करने का प्लान कर रहे हो या फिर वर्क करने का प्लान कर रहे हो तो आपको क्या एडवाइस फॉलो करनी चाहिए ये सुनिए. सबसे पहले तो फोकस ऑन हाई डिमांड स्किल्स लाइक AI, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, डेटा साइंस. इसके बाद हाई पेइंग जॉब रोल चूज करो. देन अपनी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो. एंड लास्टली ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हमेशा रखना अपने पास कि बाय चांस अगर H-1B और टफ हो जाता है या कोई और ड्रास्टिक चेंज आता है जिससे आप यूएस ना जा पाएँ या फिर आपका कुछ करियर प्लान शिफ्ट करने का हो तो आपके पास ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन लाइक कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया की डेस्टिनेशंस और अपने ऑल्टरनेटिव करियर प्लान जरूर होने चाहिए. सो दैट्स अ कंप्लीट अपडेट ऑन H-1B visa change. It is not fixed but can be done by Trump. If this news helps you, then make sure to like this video and subscribe to our channel and share with your friends.